हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपराइट एजुकेशन। तो जैसे ही आप ब्लैक डायमंड को प्यार देते हैं, बिल्कुल वैसे ही अपराइट एजुकेशन को प्यार दीजिएगा। मैं आपको लोगों के सामने आज जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। जो आज मैं पढ़ाने वाले हूँ उस टॉपिक का नाम है जनरल इंजीनियरिंग, जिसके बारे में आप पहले ही अवेयर होंगे। जनरल इंजीनियरिंग इस टॉपिक का नाम है, ठीक है। जनरल इंजीनियरिंग, देखो जनरल इंजीनियरिंग में मैं आप जो पढ़ाने वाला हूँ वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में आपको पढ़ना है। अगर आप JLDCCE का वैकेंसी भरे होंगे तो जितने भी इंजीनियरिंग ब्रांच वाले हों, इंक्लूडिंग माइनिंग यानी माइंस इंस्पेक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं, माइंस इंस्पेक्टर, झारखंड माइंस इंस्पेक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो JLDCCE यानी कि डिप्लोमा लेवल के जो भी इंजीनियरिंग वाले एस्पिरेंट होंगे, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होंगे, जेई की तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये पेपर 1 में सबके लिए कॉमन है। तो पेपर 1 का टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था अपने दूसरे चैनल पे, ब्लैक डायमंड चैनल पे। तो इस चैनल को मैं आप ही के लिए ओपन किया हूं क्योंकि नॉन टेक्निकल पोर्शन वहां मैं नहीं डाल सकता, वो सिर्फ माइनिंग के लिए ही है। नॉन टेक्निकल पोर्शन जो मैं पढ़ा हूं, जो मैं रिविजन किया हूं, मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, इधर उधर का कोई बात नहीं, बकैती नहीं करूंगा, सीधा काम का बात करूंगा। तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आगे बढ़ने से पहले आपको किसकी जानकारी होनी चाहिए? आपको एटम पता होना चाहिए, आपको एलिमेंट पता होना चाहिए, आपको एटम हो गया तो मॉलिक्यूल पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए न्यूट्रॉन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस क्या होता है। इसके बाद आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कंडक्टेंस क्या होता है, आपको बेसिक चीज़ें जैसे रेसिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ ओम्स लॉ क्या होता है, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, पता होना चाहिए। चलिए एक एक करके सबके ऊपर प्रकाश डालते हैं। तो आते हैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के ऊपर। पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ है भाई साहब? तो देखो ऐसा है भाई, पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें 103 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 103 एलिमेंट है और उनको कुछ इस हिसाब से सजाया गया है कि उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एटॉमिक मास है, वो सबको अच्छे से जस्टिफाई करता हो। इसको लेके बहुत सारा अलग अलग थ्योरी आया जो हम आगे आपको पढ़ाएंगे। अभी हम बेसिक आइडिया आपको दे रहे हैं कि भैया पीरियोडिक टेबल आप 9 क्लास, 10 क्लास, 8 क्लास, 7 क्लास, 6 क्लास में पढ़े होंगे। आप उसको बस याद कीजिए, एक बार मेमोराइज कीजिए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे पहला आइटम कौन सा होता है, पहला जो एलिमेंट है वो कौन सा होता है? ये हाइड्रोजन। यहाँ पे जितना भी दिया गया है ये क्या है? ये एटम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एलिमेंट है। ये क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन उठाएं और दुनिया में कहीं से हाइड्रोजन उठाएं और दोनों का प्रॉपर्टी को मैच करें तो बिल्कुल बराबर होगा, अगर दोनों प्योर फॉर्म में है तो। इसी तरह से अगर हम मान के चलिए सोडियम उठाएं, कहीं और से सोडियम उठाएं और दोनों को मैच करेंगे तो दोनों का प्रॉपर्टी एकदम बराबर होगा, अगर वो प्योर फॉर्म में हो तो, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला सब कुछ सेम हो जाएगा। ऐसे चीजों को हम कहते हैं एलिमेंट। ऐसे चीजों को क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट है? तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 103 एलिमेंट है। टोटल कितने एलिमेंट है? टोटल 103 एलिमेंट है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई साहब, ऐसा है कि पीरियोडिक टेबल में इसको कुछ ऐसा सजाया गया है कि एक एक अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमको एटॉमिक नंबर बता देगा, कि एटॉमिक नंबर बता देगा। एटॉमिक नंबर के साथ साथ एटॉमिक मास बता देगा, एटॉमिक मास बता देगा, ठीक है। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें ये बता देगा कि नंबर ऑफ आउटर वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कितना है, नहीं है, सब कुछ इसी से पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे आपको पढ़ाएंगे आगे आगे पता चल जाएगा। पहला एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल का? हाइड्रोजन। दूसरा कौन सा है? हीलियम है। तीसरा है लिथियम। चौथा है बेरिलियम। पांचवा है बोरोन। छठा है कार्बन। 7 है नाइट्रोजन। 8 है ऑक्सीजन। 9 है फ्लोरीन। 10 है नियोन। 11 है सोडियम। 12 है मैग्नीशियम। 13 है एल्युमिनियम। 14 है सिलिकॉन। 15 है फॉस्फोरस। 16 है सल्फर। 17 है क्लोरीन। 18 है आर्गन। पोटासियम 19 एंड कैल्शियम इज 20। तो 20 तक तो आपको जुबानी याद होना चाहिए, बाकी आप अगर ट्रिक्स लगाएंगे तो याद हो जाएगा। जैसे हम आपको बताएंगे, आप पीरियोडिक टेबल में ये जो आपको देख रहे हैं ये सब इसको आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आप रॉ। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रॉज। ये क्या है? रॉ है। ये क्या है? आपका रॉ है। रॉ है, ये आपका रॉ है, रॉ है, रॉ है, ठीक है।
चलिए ये आपका रॉ हो गया। इसके बाद इसको आप क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, ये रहा कॉलम, 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 ये रहा कॉलम। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे कॉलम। इसको क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे कॉलम। तो रॉ और कॉलम में डिफरेंस आपको पता चल गया है, ठीक है। तो अब रॉ को क्या बोलते हैं और कॉलम को क्या बोलते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। अगर हम रॉ की बात करें तो इसको कहा जाता है पीरियड। क्या कहा जाता है, पीरियड कहा जाता है, ठीक है। तो आप गौर से देखेंगे तो ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड, ये चौथा पीरियड, ये पांचवा पीरियड, ये छठा पीरियड, ये सातवां पीरियड। अब आप कहिएगा ये नौवां आठवां होना चाहिए और नीचे वाला नौवां होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों का दोनों इसी से निकला हुआ है। अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे कभी न कभी तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम आपको क्या बताना चाह रहे थे, हमको ये कहना चाह रहे थे कि भाई साहब ये जो है ये पीरियड है। ये क्या है, ये पीरियड है। जो रॉ आपको दिखा रहे हैं, रॉ बोलो पीरियड बोलो एक ही चीज है, रॉ बोलो पीरियड बोलो एक ही चीज है, रॉ बोलो पीरियड बोलो एक ही चीज है। इसी तरह से अगर हम कॉलम बोले या ग्रुप बोले, कॉलम बोले या ग्रुप बोले, कॉलम बोले, इसको कॉलम बोले या ग्रुप बोले एक ही चीज है, इसको कॉलम बोले या ग्रुप बोले एक ही चीज है, इसको कॉलम बोले या ग्रुप बोले एक ही चीज है। तो अगर हम बात करेंगे पीरियड का संख्या कितना है, तो पीरियड का संख्या जैसे हमने बताया कि टोटल 7 है, सॉरी टोटल कितना है पीरियड का संख्या, टोटल 7 है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे रॉ का संख्या कितना है, तो रॉ का जो संख्या है, ठीक है, रॉ का भी संख्या 7 है, तो पीरियड और रॉ एक ही चीज है। इसी तरह से हम बात करेंगे कॉलम का संख्या कितना है, तो कॉलम का संख्या है 18। इसी तरह से अगर हम बात करें ग्रुप का संख्या कितना है, तो 18। तो कॉलम को ही ग्रुप कहा जाता है, पीरियोडिक टेबल में कॉलम को ही ग्रुप कहा जाता है। जैसे आप अगर देखेंगे ये आपका ग्रुप है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये टोटल कितना हो गया सर, 18 ग्रुप हो गया है। और ये 18 क्या हो गया सर, ये 18 हो गया आपका ग्रुप। ये क्या हो गया, 18 ग्रुप। पीरियड कितने थे, ये पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 पीरियड हो गए पीरियोडिक टेबल में। टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट है 103। ये सभी के सभी क्या है, सभी के सभी एलिमेंट है इसमें। अब हम बात करते हैं ये जो पूरा ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, 2 गो इधर, इसको हम कहेंगे एस ब्लॉक। क्या कहेंगे, इसको एस ब्लॉक कहेंगे। यानी जिसके आउटर मोस्ट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे को हम लोग एस बॉन्ड, एस ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो पूरा आपको दिख रहा है यहां से लेकर के पूरा यहां तक का, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बाद में बताते हैं, इसको डी बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पी एस पी ब्लॉक। इसको क्या कहेंगे, इसको पी ब्लॉक कहेंगे। तो ये पी ब्लॉक हो जाएगा, ये डी ब्लॉक हो जाएगा, ये एफ ब्लॉक हो जाएगा। नीचे का जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है ये एफ ब्लॉक हो जाएगा। एफ ब्लॉक कुछ नहीं है, डी ब्लॉक का ही एक अंदर, मतलब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो उसको एफ ब्लॉक में स्विच करते हैं, वो डी ब्लॉक का ही जैसा प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन अलग से इसलिए रखा जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा होता है, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। तो एस ब्लॉक ये हो गया, एस ब्लॉक, ठीक है। तो ये आई होप आपको पता चल गया होगा, पीरियोडिक टेबल का बेसिक आइडिया यही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बाकी डिटेल में आगे पढ़ाएंगे, है ना। जो आपको इंट्रोडक्शन देना था उसके लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल का आइडिया आपको आई होप मिल गया होगा। अब हम लोग आते हैं एक एलिमेंट के बारे में। तो मैंने आपको बता ही दिया भाई साहब, अगर मैं बोलूँगा एलिमेंट क्या होता है तो बस इसको मैं इंग्लिश में लिख दूँ तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या है सर, इसको यही बोलूँगा कि जिसको हम लोग फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते, फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते, है ना। साथ ही साथ इसका जो इंटायर पार्टिकल है वो सेम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। इसके बाद एटम क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जैसे हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है या स्मॉलेस्ट ब्लॉक क्या है, तो सेल है। इसी तरह से एक एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट का बात करें तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एटम होता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज एटम। ओके, चलिए इंट्रिंसिकली स्मॉल इसको बोलते हैं, इंट्रिंसिकली स्मॉल, इंट्रिंसिकली स्मॉल, ठीक है, इंट्रिंसिकली स्मॉल इसको कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया एटम। इसके बाद एक आता है इलेक्ट्रॉन। तो सर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो भाई साहब ऐसा है, समझो, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन,
ये तीन जो थ्योरी है वो कुछ ऐसा है कि किसी के भी ऊपर में, है ना, क्योंकि केमिस्ट्री तो हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल में जाना सही नहीं रहेगा। आपको हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसा समझाते हैं आपको। चलिए, मान के चलिए साहब एक बैटरी है जिसमें से एक बल्ब कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? एक बल्ब कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस बल्ब को हम जब बैटरी ऑन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मान के चलिए स्विच है ये, ठीक है, जैसे हम स्विच ऑन कर रहे हैं ये लाइट जल जा रहा है, स्विच ऑफ कर रहे हैं लाइट बंद हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहा जाता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन को मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जो किसी भी बॉडी में चार्ज फ्लो करने का काम करता है, चार्ज को कंडक्ट करने का, फ्लो करने का काम करता है। अब इसी से हमको तीन चीज़ और समझाना पड़ेगा। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हमको पता है, थोड़ा सा आपको अटपटा लगा होगा, बट हम आपको समझाते हैं क्योंकि आपको हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, जो आपके काम का है उसको पढ़ा रहे हैं। मान के चलिए अगर ये है न्यूट्रॉन, इसके बाद ऑर्बिट, इसके बाद ऑर्बिट, इसके बाद ऑर्बिट, ठीक है। मान के चलिए ये न्यूट्रॉन है, इसके बाद यहाँ पे एटम इलेक्ट्रॉन होगा कुछ, फिर इलेक्ट्रॉन होगा उसमें कुछ, इसमें लास्ट वाले में कुछ इलेक्ट्रॉन होगा। तो लास्ट वाला जो ऑर्बिट होता है, लास्ट वाला ऑर्बिट जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट वाला ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार हम आपको फिर से पुराना ज़माना याद कराते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हमको गूगल का हेल्प लेना पड़ेगा, पीपीटी वगैरह बनाए नहीं है कुछ, है ना, ज़्यादा पढ़ाना है इसके लिए। जस्ट अ सेकेंड। देखो भाई साहब, ऐसा कैसा ग्राफ आप बहुत सारा बचपन में पढ़े ही होंगे, ठीक है। हमको नहीं लगता हमको आपको बताने का ज़रूरत है, लेकिन फिर भी चूंकि आपको बताना फर्ज बनता है तो एक बार हम बता देते हैं आपको। देखो ऐसा है कि जब कोई भी एटम को आप खोल के देखेंगे ना तो कुछ इस टाइप का आपको चीज़ मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? इसमें आपको ऑर्बिट मिलेगा। ये गोल गोल जो सर्कल दिख रहा है ना आपको, ये गोल गोल क्या है? ये सबको बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिट बोलते हैं। इस ऑर्बिट के अंदर में आप देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ कुछ गोल गोल डब्बा मिलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इसको कहते हैं आप सेल, है ना, इसको सेल कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। इसके अंदर में आपको दिख रहा है, देखो लाल वाला और ब्लू वाला। तो लाल वाला ब्लू वाला क्या है? ये है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, लाल वाला ब्लू वाला, ठीक है। और जो पीला पीला वाला ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है सब। और लास्ट वाला जो ऑर्बिट है, जो लास्ट वाला ऑर्बिट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं या आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी कि लास्ट में देखिएगा, आप गोला में गिनिएगा, चलिए गिनते हैं। लास्ट वाला में एक तो इलेक्ट्रॉन ये रह गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और तीसरा इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो अगर हम बोलेंगे कि बताओ यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप कहेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। चलिए, अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया आपको समझाना। तो देखो भैया, ऐसा है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझिएगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 से ज़्यादा है ना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो ऐसे एटम्स जिसमें रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसमें रहते हैं, वो क्या बन जाता है? वो हमारा बन जाता है गुड कंडक्टर। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गुड कंडक्टर। यानी कि हम अगर कह सकते हैं सिंपल भाषा में, तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब जो लास्ट ऑर्बिट में होते हैं, जो घूमते घामते रहते हैं, आवारागर्दी करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होता है तो कोई भी जो आपका मटेरियल है वो गुड कंडक्टर हो जाता है, ठीक है। अगर वही वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है,
4 से कम है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पुअर कंडक्टर। क्या बोलेंगे, पुअर कंडक्टर बोलेंगे। उसमें से बिजली कभी फ्लो नहीं करेगा, या फिर बैड कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है, बैड कंडक्टर बोलेंगे, ठीक, उसमें से बिजली कभी फॉलो नहीं फ्लो नहीं करेगा। अब एक आता है सेमी कंडक्टर। भाई साहब ये क्या है ना, सेमी कंडक्टर ये क्या है, तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट 8 रहे, कितना रहे भाई साहब, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट 8 रहे, तो ऐसे वाले को हम क्या बोलेंगे, ऐसे वाले मटेरियल को हम कहेंगे सेमी कंडक्टर। क्या कहेंगे, सेमी कंडक्टर कहेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट 8 बोल दिया मैंने, सॉरी एग्जैक्ट 4 रहे बोलना चाहता हूँ, एग्जैक्ट 4 रहे, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या सीखा सर, जस्ट अ सेकेंड, अभी तक आपने सीखा सर पीरियोडिक टेबल का बेसिक कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता है, एसपीडीएफ ब्लॉक कौन कौन सा होता है, कितने एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, पहला एटम कौन सा होता है, ये सब बेसिक आइडिया हम आपको दिए हैं। उसके बाद आपको एटम के बारे में बताएं, बेसिक एटम कैसे घूमता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इसके बाद हम आपको बताया गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। अगर आपसे पूछेगा बताओ गुड कंडक्टर में मोबाइल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यानी आवारागर्दी करने वाले इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 4 से ज़्यादा होगा तो वो गुड कंडक्टर हो जाएगा, यानी उसमें से बिजली फ्लो कर सकती है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो पुअर कंडक्टर होगा या बैड कंडक्टर होगा। अगर एग्जैक्टली 4 है तो इसका मतलब है कि वो सेमी कंडक्टर होगा। ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, ये केमिस्ट्री किताब से नहीं लिया गया है, इसीलिए हम डायरेक्टली उसी पे मूव करते हैं। आपको बेसिकली ज़्यादा डिटेल में नहीं घुस रहे हैं, है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, आते हैं अब आगे। अब भाई साहब इलेक्ट्रॉन का कुछ बेसिक चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन में अगर आपको बोलेगा कि बताओ भाई इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, अगर आपको बोलेगा बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, अगर आपको बोलेगा इलेक्ट्रॉन का मास बता दिए, चार्ज बता दिए, डायमीटर कितना होता है, ठीक है ना, और तो कुछ होता नहीं है ज़्यादा। चलो इलेक्ट्रिकल के लिए इतना ही ज़रूरी है। मास क्या होता है सर, मास होता है 9.11 इंटू 10⁻³ kg। रटते जाइएगा इसको, कोई उपाय है, कोई उपाय नहीं है, इसको रटते जाइएगा। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें ना तो हम इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे कह सकते हैं कि 1/1840 अगर मास इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कर दे, जो भी मास ऑफ प्रोटॉन होगा अगर उसमें ऐसे कर दे तो हमारा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो अगर मास ऑफ प्रोटॉन कभी दे दे आपको, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन कभी आपको दे दे और बताए कि बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे भाई साहब। तो देखिए ऐसे मान के बोलिए, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। अगर आपसे कह दे कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है, मास ऑफ प्रोटॉन जो है ये बोल देगा 1840 है, ठीक है, तो बोलेगा बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो आप देखेंगे न्यूमेरिकल, आप बोलेंगे नहीं इसको टच ही नहीं करना है। इससे सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता सर कुछ, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि बस आपको फॉर्मूला याद रहता ना तो आपको पता रहता कि क्या ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मान के चलिए, कलम चेंज कर लेते हैं एक मिनट। हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इक्वल होता है 1/1840 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन का, मास ऑफ प्रोटॉन का। अब आप खाली पुट कीजिए ना 1/1840 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया हुआ है 1840, तो ऊपर में लिखेंगे 1840, 1840 कट गया, 1 बच गया, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी देख के आपको कंफ्यूज कर सकता है, और मेरा पर्सनल तजुर्बा है कि माइंस इंस्पेक्टर में जो क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि अगर आप उसको सॉल्व करने अगर आपको आता है ना तो आपको हंसी आएगा, और अगर आपको सॉल्व करने नहीं आता तो आपको लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया है, कोई माई बाप नहीं है, सिलेबस से बाहर है, ऐसे है वैसे है, लंद है फंद है, ऐसे आपको लगेगा। तो कुछ बेसिक चीज़ों को याद कर लेंगे तो आपका आसान हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, रट्टा मार लीजिए, आपके पास टाइम नहीं है समझने का, ठीक है। चार्ज कितना होता है सर, तो चार्ज देखो ऐसा होता है 1.6022 होता है शायद, 1.6022 है ना, 22 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्या होता है 10⁻⁻19 कूलाम, है ना, शायद कूलाम का स्पेलिंग यही होगा, आई होप। तो यहाँ पे आप माइनस लगा देते हैं जान के, क्यों लगा देते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो नेगेटिवली होता है, इसलिए उसमें आप माइनस लगा देते हैं। डायमीटर की अगर मैं बात करूँ तो डायमीटर हो जाता है इसका 10⁻⁻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 
-15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर्स का डायमीटर हो जाता है। तो याद करने लायक चीजें हैं ये सब, ये रट लो। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, समझने कोई जरूरत नहीं है, रट लो, है ना, आपका काम हो जाएगा। अगर कभी कॉन्सेप्ट घुमा के दे देगा ना तो आप बोलेंगे कि वाह मजा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में जान गए भैया, प्रोटॉन के बारे में आते हैं। एक सेकेंड, चलिए अब समझते हैं प्रोटॉन क्या होता है। तो प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। जो कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। प्रोटॉन का अगर हम बात करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन जो हो जाता है वो हो जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है ना। ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन। और जस्ट अ सेकंड, मुझे एक बार कंफर्म करने दीजिए, बिल्कुल यही होता है मास ऑफ प्रोटॉन। और अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो देखो चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है, बस उसमें एक अंतर होता है माइनस और प्लस का। यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है, 19 कूलम। यहाँ पे आप अगर गौर करेंगे, यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं है। अगर नेगेटिव का साइन होता तो इलेक्ट्रॉन में होता, और यहाँ पर भी 19 होता तो वो इलेक्ट्रॉन में होता। यहाँ पे दोनों जगह पे पॉजिटिव है, इसलिए ये प्रोटॉन है। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन आप पढ़ लीजिएगा, ये दोनों पूछ सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ओके, इलेक्ट्रॉन बोला सॉरी, न्यूट्रॉन के ऊपर आते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन में न्यूक्लियस में पाया जाता है। अगर हम मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो एक खास बात यह है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है ना वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। अब अगर हम बोलेंगे मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है तो अभी हम लिखवाएं, क्या लिखाए थे अभी हम? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये सब तो याद ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन का, तो जैसे कि पता है आपको न्यूट्रॉन जो होता है एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, तो इसीलिए इसका जो चार्ज होता है वो नील होता है ना, नहीं होता इसके अंदर चार्ज, ठीक है। अगर हम बात करेंगे डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस की, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे तो 10⁻⁻14 मीटर उसका हो जाता है ना। तो ये आपका बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है, बेसिक कुछ डाटा है जो हम आपको बता दिए हैं, ओके। एक बार फिर से रिविजन कीजिएगा, हम आपको इरिटेट कर रहे हैं पता है हमको, लेकिन ये सब बार बार रिवीजन करेंगे तो मजा ही आ जाएगा, समझिएगा। देखो भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से ज़्यादा होता है तो गुड कंडक्टर हो जाता है वो मटेरियल, अगर 4 से कम होता है तो पुअर कंडक्टर हो जाता है, अगर एग्जैक्टली 4 है तो सेमी कंडक्टर हो जाता है। अब हम इसमें 4 में एक घटा देंगे तो गुड कंडक्टर हो जाएगा, बढ़ा देंगे तो बैड कंडक्टर हो जाएगा, तो ऐसे करके बढ़ा देंगे तो गुड हो जाएगा, घटा देंगे तो बैड हो जाएगा, तो ऐसे करके बढ़ा घटा के हम सेमी कंडक्टर को कंडक्टर में या इंडक्टर में चेंज कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर होता है पूरा पूरी। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा है मास जो होता है वो 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है। अगर इसको इक्वल करेंगे तो 1/1840 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। अगर हम चार्ज की बात करें तो माइनस नेगेटिव में आप देख रहे हैं जी 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 है, यहाँ पे -19 है। अगर प्रोटॉन होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, और यहाँ पे प्रोटॉन होता तो ये वाला भी प्लस हो जाता। तो ये चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपका आसान हो जाएगा रटना, याद करना। डायमीटर की बात करेंगे तो 10⁻⁻15 होता है। अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का जब मास होता है ना, ये क्वेश्चन था सॉरी, प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। चार्ज के बारे में मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, बस जहाँ जहाँ नेगेटिव साइन है उसको फेंक के मारिए। अब आते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर। न्यूट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में हमने आपको बताया 1.67 टू 10⁻⁻27 kg। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन नील होता है और डायमीटर होता है 10⁻⁻14 मीटर। अभी यहाँ पे आप और कुछ बातें समझिएगा,
जो हम आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। ओके, अभी एक होता है सर, एक होता है पॉजिटिव आयन, एक क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन क्या होता है और एक होता है नेगेटिव आयन, ये दोनों क्या होता है, ठीक है। चलिए मान के चलिए एक इलेक्ट्रॉन है, एक सॉरी मान के चलिए एक एटम है, ठीक है। कार्बन ही ले लें, कार्बन में तो 4 हो जाएगा, कार्बन लेना सही रहेगा नहीं रहेगा। ऑक्सीजन ले ले या सोडियम ले लेते हैं ना, चलो सोडियम ले लेते हैं, ठीक है, सोडियम ले लेते हैं। तो सोडियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। सोडियम का क्या पता आपको, एटॉमिक नंबर होता है 11। अभी देखो ऐसा है कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन जो है कितना होता है, इसको अगर आप तोड़ेंगे एसपीडीएफ में तो 2 8 10 और 1 11। तो यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो सोडियम के ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हम इसको तोड़ेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन एक हटा देंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सोडियम में अगर हम ऐसे 10 लिख के यहाँ पॉजिटिव साइन डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के हम क्या कहना चाहते हैं सर, कहना चाहते हैं कि मान लीजिए एक्स नाम का एक ठो एलिमेंट है, ठीक है, इसमें से अगर एक ठो इलेक्ट्रॉन वहाँ हम छीन लेंगे ना तो एक्स के ऊपर में से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हम इसमें एक ठो नेगेटिव चार्ज फेंक देंगे तो इसके अंदर में ऐसे ऊपर में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयन, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव आयन। और जो नेगेटिव चार्ज आ जाता है मुड़ी के ऊपर में, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव आयन। क्या बोलते हैं, नेगेटिव आयन। यानी मुड़ी के ऊपर में पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि उसमें से कोई चोरी कर लिया है, एक ठो इलेक्ट्रॉन छीन के भाग गया है। अगर 2 ठो प्लस है, मान के चलिए x+2 ऐसा लिखा रहता या x+2 ऐसे लिखा रहता तो हम समझ जाते कि उसके पास से कोई 2 ठो इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया है, 2 ठो इलेक्ट्रॉन चुरा लिया है। अगर यहाँ पे 3+ लिखा होता तो हम समझ जाते कि उसके ऊपर अंदर से कोई 3 ठो इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया है, 3 ठो इलेक्ट्रॉन चुरा लिया है। तो उसका मतलब हो गया कि उसके ऊपर मुड़ी में 4 गो साइन है। x+4 लिख सकते हैं क्या, नहीं होगा सर x+4। x+4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहेगा तो बैलेंस हो जाएगा भाई, एकदम बराबर है, उसमें ना घटेगा ना बढ़ेगा, तो चार्ज लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से अगर मान के चलिए x के पास, x छोड़े, x का तो चोरी हुआ है, मान के चलिए y नाम का एक ठो एलिमेंट है, y नाम का एक ठो एलिमेंट के मुड़ी में ऐसे नेगेटिव साइन है एक ठो, इसका मतलब है कि y नाम का जो एलिमेंट है वो एक ठो इलेक्ट्रॉन कोकरो से चुरा लिया है, किसी के पास से चुरा लिया है, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव साइन आ गया है। अगर ऐसे y के ऊपर में -2 लिखा रहता तो इसका मतलब है कि 2 ठो इलेक्ट्रॉन किसी से चोरी किया है। अगर y के ऊपर में ऐसे -3 लिखा रहता तो इसका मतलब है कि y जो है 3 ठो किसी से चुरा लिया है इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन क्या होता है समझ गए हैं। अब आते हैं आगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, ईएमएफ, इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट हम समझते हैं, समझेंगे थोड़ा सा मजेदार तरीके से। मान के चलिए एगो तार है, ठीक, इस तार से करंट बह रहा है सर, इस तार से क्या बह रहा है, करंट बह रहा है ना। तार को तो हम तार तार कर दिए हैं, छोड़ो और दूसरा तार ले लेते हैं। मान के चलिए ये तार है, अरे भाई मेरा ड्राइंग बहुत खराब है यार। मान के चलिए तार है, एकरा में अंदर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन है, हाय देखिए इलेक्ट्रॉन, हाय देखिए इलेक्ट्रॉन, हाय देखिए इलेक्ट्रॉन, हाय देखिए इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस गति में बहता है, किस गति में बहता है, देखिए जो गुलाबी गुलाबी मारे हैं, गुलाबी गुलाबी एरो, इस दिशा में इलेक्ट्रॉन बह रहा है। यानी अगर हम बात करें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम बात करें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है ना। टेस्ट कहाँ है, टेस्ट यहाँ है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है। तो आप अगर पूछेंगे कि बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट उसका उल्टा हो जाएगा भाई साहब, उसका उल्टा हो जाएगा। यानी डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है। यानी फ्लो ऑफ करंट के उल्टा होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट के उल्टा क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी कि इलेक्ट्रॉन जिधर मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जिधर भाग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट भाग रहा है, ठीक है। तो यही चीज है सर
द कंट्रोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड करंट। बस इसी को अंग्रेजी में लिख देंगे तो आपको मजा आ जाएगा, है ना। किताब में यही लिखा हुआ है, हम आपको हिंदी में समझाएं, किताब में अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? द कंट्रोल्ड मूवमेंट, मतलब उसको हम कंट्रोल कर दिए हैं, ऐसे नहीं बह रहा है। द कंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड करंट। बस यही है जो हम आपको अंग्रेजी में बोले या हिंदी में लिख दिए हैं, ठीक है। चलो भाई साहब, ये तो आपका हो गया क्लियर, करंट क्या होता है, ठीक है। अब समझिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस क्या होता है समझिएगा। मान के चलिए ऐसा है कि ग्राउंड में एगो बॉल रखा हुआ है, ठीक है। एगो ग्राउंड में एक तो बॉल रखा हुआ है, मान के चलिए ऐसा। अभी एगो आदमी आया और इस बॉल को टांग से मारा, जोर से खींच के मारा, एकदम जोर से खींच के मारा एक टांग से, तो ये बॉल उड़ गया हवा में और 200 मीटर दूर जाके गिर गया, मान के चलिए ऐसा। तो भाई साहब ये जो आदमी फोर्स लगाया ना, ये जो आदमी फोर्स लगाया, यही फोर्स को हम बोलेंगे ईएमएफ। बस आप जो आदमी है, ये आदमी को हटा के यहाँ पे करंट मान लीजिए, यहाँ पे क्या मान लीजिए? करंट मान लीजिए। यानी कि करंट मूव करने के लिए जितना फोर्स लगाया, उसी फोर्स को बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस कहेंगे। तो भाई साहब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस को आप शॉर्ट में क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस को आप शॉर्ट में लिखते हैं E.M.F। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मोटिव, F फॉर फोर्सेस। क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस इज दैट फोर्स दैट काउज ए करंट टू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। मतलब करंटवा को फ्लो करने के लिए जो फोर्सवा देते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। चलिए यहाँ तक बूझ गए आप, यहाँ तक बूझ गए होंगे भाई साहब, है ना। चलिए अभी मान के चलिए ऐसा है, यही वाला आप कल्पना कीजिए, ठीक है। यही वाला कल्पना कीजिए कि एक तो बॉल है, एगो आदमी खड़ा है, ये बॉलवा को मारा, जोर से टांग से मारा खींच के, है ना। तो ये बॉल उड़ के 100 मीटर दूर फेंकाया। 100 मीटर दूर क्यों फेंकाया? क्योंकि जो हवा है वो इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में हवा जो है फ्लो कर रहा है। तो आदमी तो मारा था जोर से, लेकिन बॉल उड़ के आके थोड़ा सा पहले गिरा, उतना दूर नहीं गया जितना दूर जाना चाहिए। तो ये जो हवा का डायरेक्शन है ना, ये क्या कर रहा है? ये इसको रेसिस्ट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस बोलेंगे। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जाए तो भाई साहब ऐसा है, इलेक्ट्रिक करंट को जो रेसिस्ट करता है ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे मटेरियल को रेसिस्टेंस कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बुझाते हैं। मान के चलिए भाई ऐसा है कि यहां से हम भेज रहे हैं 100 वोल्ट, तार A यहाँ पे पड़ा है और पॉइंट B में हम नाप रहे हैं, इसका क्या नाप रहे हैं? वोल्टेज, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं भाई साहब। तो हमको पता चल रहा है कि 80 वोल्ट करंट ही पहुंच रहा है। 20 वोल्ट जो करंट है, सॉरी हम वोल्ट में नाप लिए हैं तो थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं ताकि आपको समझाने में सुविधा हो, है ना। इसको फिर से हम इसको शुद्धिकरण करते हैं। मान के चलिए एगो पॉइंट है A और एगो पॉइंट है B। पॉइंट A से कोई आदमी 25 एम्पियर का करंट भेज रहा है और पॉइंट B में जब हम नाप रहे हैं तो हमको पता चल रहा है 20 एम्पियर करंट पहुंच रहा है। और बीच में ऐसा क्यों हो रहा है भाई? मतलब ऐसा हुआ कि मान के चलिए ऐसा हुआ कि सरकार डिसाइड किया कि आप गरीब आदमी, आपको 5,000 रुपया दिया जाए, ठीक है। आपको मजा आ गया सुन के, लेकिन आप तक जब वो पैसा पहुंचा बैंक खाता में, जब तक पहुंचा या हाथ तक में जाके घर खटखटा के जब पैसा दिया गाँव का मुखिया, तो आपको दिया 2500 रुपया। आप पूछे कि बाबू 2500 रुपया और कहाँ है? तो बोला 2500 रुपया आपका साइन करवाना पड़ गया। तो जो सीओ साहब थे वो 500 रुपया खा गए, जो बीडीओ साहब थे वो 500 रुपया खा गए। इसके बाद 500 रुपया का डीजल जल गया मेरा मुंशी का, 500 रुपया हमारा कमीशन है और 500 रुपया जो है वो भगवान का मंदिर में हम दान कर दिए। तो कुल मिलाकर के 2500 रुपया जो है वो खर्चा हो गया। लीजिए आपका 500 रुपया। तो आपको बुरा लगेगा ना भाई साहब, है 5,000 रुपया सरकार हमको देने वाला था, 2500 रुपया हाथ में दे रहा है, 2500 रुपया जो है बीच का बिचौलिया आदमी खा जा रहा है। तो बिचौलिया का मतलब होता है रेसिस्टेंस।
ठीक है। रेसिस्टेंस क्या है सर? रेसिस्टेंस दलाल है, ठीक है। मतलब बीच में मान के चलिए यहाँ को बल्ब लगा था, वो कुछ एम्पियर करंट खा गया। मान के चलिए यहाँ पे कोई मोटर लगा था, वो कुछ करंट खा गया। मान के चलिए यहाँ पे कोई पंखा लगा था, वो कुछ करंट खा गया। और करंट खाने के बाद लास्ट में जब आप नाप रहे देख रहे आपका करंट जो है वो खपत हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो आप ये सब जितना भी सब्सटेंस है, जैसे बल्ब है ये आपका रेसिस्टेंस है, ये मोटर है ये आपका रेसिस्टेंस है, ये पंखा है ये आपका रेसिस्टेंस है, और इतना लंबा जो तार है, ये तार भी तो कुछ वोल्टेज खाएगा भाई साहब, तार भी तो कुछ करंट खाएगा। तो ये तार भी एक तरह से रेसिस्टेंस हो गया, ये तार भी क्या हो गया? रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। चले ऐसा क्या समझिए। तो अभी आप क्या सोचिए, अभी आप बोले कि यार 25 एम्पियर करंट हम यहाँ से भेज रहे हैं और 20 एम्पियर करंट हमको यहाँ पे मिल रहा है। पॉइंट ए से आप 25 भेज रहे हैं, पॉइंट बी में आपको 20 मिल रहा है। आप चाहते हैं कि हम 25 भेजें और हमको 25 मिले, ऐसा उपाय है? जी बिल्कुल उपाय है सर, बिल्कुल उपाय है। इस कंडीशन में आपको कुछ मटेरियल लगाना पड़ेगा जिसको आप बोलेंगे कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस बोलेंगे। इसके वोल्टेज को बढ़ाना घटाना यानी बढ़ा घटा के एम्पियर करंट जो है उसको कम से कम डिस्ट्रक्शन करे, है ऐसा काम होता है कंडक्टेंस का, ठीक है। आगे हम बताएंगे डिटेल में, आपको टेंशन ही आने वाला बात नहीं है, ठीक है। तो अभी हम आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, अगला क्लास से और तेज 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 चलाएंगे हम, ठीक है। तो रेसिस्टेंस कह सकते हैं द पोजीशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, है ना। तो बस इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। बस हम आपको हिंदी में बताए हैं, यहाँ पे किताब में अंग्रेजी में लिखा है, ठीक। ओके चलिए आज इतना ही रखें क्या? ओफ चलिए आज इतना ही रखते हैं। शायद मेरा 1 मिनट देख लेते हैं टाइम कितना हो रहा है, ज़्यादा लंबा हम खींचना नहीं चाह रहे हैं, हम बस बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाह रहे थे। आधा घंटा का ही वीडियो रखते हैं बस। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई साहब, इस रिक्वेस्ट को मान लेना, अगर अभी तक वीडियो को देखे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं आपको जनरल जो नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है माइनिंग का या जनरल इंजीनियर वाला पोर्शन होता है वो मैं अब चाहता हूँ कि आपको पढ़ाऊँ, आपको बताऊँ, लेकिन उस चैनल पे पॉसिबल नहीं है ब्लैक डायमंड पे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसाइए। कुछ अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी बताइए, कुछ अगर आपको कमी लग रहा है वो भी बताइए। नॉन टेक्निकल पोर्शन में पढ़ाता नहीं हूँ जनरली, बट मैं आपके लिए आया हूँ मार्केट में, मुझे आपके लिए उतरना पड़ा, मुझे आपके लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आपका प्यार मुझे खींच लाया यहाँ तक। अगर मैं यहाँ तक आके आपको पढ़ा सकता हूँ तो आप वीडियो को लाइक कर ही सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।